हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर के आया हूँ, जो सामान्य हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता है। जैसे कि आपका यदि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में यदि एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का या किसी भी एग्ज़ाम में जहां हिंदी पूछी जा रही है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की, जिसमें वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, जिसमें आंसर एक कमेंट के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, जिसका सबसे पहले आंसर दिया था अनीता ने। और फिर इसके बाद में जीशान, शुभम, अंकित, ओम शरण, और इसके बाद में अवनीश, नरेंद्र, एपी साग, इतने लोगों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था। और इसमें भी मैं एक प्रश्न लास्ट में कमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रश्न छोड़ूंगा, तो वो भी आप भी सबसे पहले कमेंट में आंसर दें और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसने सबसे पहले इसका जवाब दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न पहला है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दुर्लभ। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दुर्लभ। दुर्लभ कहेंगे। और ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप जो बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी को रखने वाले को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भू भूगर्भ बेता। ठीक, भूगर्भ बेता, जिसे हम भूगर्भ बेता बोलते हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है इससे आगे आपका दिया हुआ है, रात में विचरण करने वाले को रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो रात में जो विचरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, उसे हम कहते हैं निशाचर। निशाचर। देखिए, निशा माने रात होती है और चर माने होता है आपका विचरण करने वाला, घूमने वाला। तो रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जिसके पास सॉरी, ये वो भी एक होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके पास घर ना हो। देखिए, जिसके पास घर ना हो उसके लिए हम कहेंगे अनिकेत। क्या कहेंगे? अनिकेत। अनिकेत कहेंगे। और अनिकेत के बारे में देखिए, ये ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो। देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? जो सर्वज्ञ, उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन वी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जानने की इच्छा रखने वाले, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, यानी जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? जानने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे? जिज्ञासा। क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। जानने की इच्छा को हम कहेंगे जिज्ञासा। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। देखिए, जो देने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा देय। क्या होगा? जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द हुआ है, क्या है? देय है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द आपका होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन है हस्तक्षेप, उपकारी, अपेक्षा, यानी अपेक्ष और दूरदर्शी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। क्या? हस्तक्षेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है पृथ्वी ग्रहों उपग्रहों, पृथ्वी ग्रहों उपग्रहों आदि संस्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आक्रांत। क्या कहेंगे? आक्रांत कहेंगे। आक्रांत किस ऑप्शन में है? आक्रांत आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और मैं इससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार की टॉपिक वाइज हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके की वीडियो को पाने के लिए यदि आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और टॉपिक वाइज सभी सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी। उसे हम बोलते हैं मितव्ययी। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर। क्या? उसके लिए दुष्कर हो जाएगा। दुष्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है ए में। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बहुत बहुत मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। तो इसके लिए बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। यानी तीनों पर छोटे यू की मात्रा होगी और इस शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य। अनिवार्य। ठीक, अनिवार्य होगा। तो अनिवार्य किस ऑप्शन में है? तो अनिवार्य आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? देखिए, निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है अमोघ। क्या होगा? अमोघ, जिसे हम बोलते हैं अमोघ। अमोघ किस ऑप्शन में है? तो अमोघ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी मोस्ट हैं, सभी बार बार पूछे हुए हैं, तो सभी मोस्ट वाले एक साथ ही मतलब जो है कलेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए, जिसे कहा ना जा सके उसके लिए हम क्या कहेंगे? अकथनीय। अकथनीय। अकथनीय बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम कहते हैं क्या? विधुर। क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। विधुर किस ऑप्शन में है? तो विधुर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अपना जो मतलब निकाल लेता हो और तो उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द में कहते हैं स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी होते हैं जो अपना मतलब निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जैसा दिया गया है बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी देखते ही तुरंत कविता बना दे। कंडीशन देखी और स्थिति को देख करके तुरंत कविता बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? आशु कवि। क्या कहेंगे? आशु कवि कहेंगे। उसे हम आशु कवि कहेंगे और ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, जो स्त्री जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री के वशीभूत है तो उसके लिए आपके ऑप्शन हैं प्रियावशी, स्त्रैण, त्रियायोचित, स्त्री प्रेमी। तो इसमें जो है आप सभी को मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आप सभी लोग इसका आंसर बताएँगे। कमेंट करके इसका आंसर बताएँगे कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं इंतज़ार करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले यही बताऊँगा कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप भी एसएससी जीडी और ये आने वाली यूपी पुलिस या अदर किसी एग्जाम में जीएस एंड जीके का अच्छा, और यूपी पुलिस में हिंदी का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।